वेलकम बैक एवरीवन। ये एनालिटिकल नंबर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं हर्विट्ज़ थ्योरम के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। एंड इसकी स्टेटमेंट है, गिवन एनी इरेशनल नंबर जीटा देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स h by k सच दैट दिस कंडीशन होल्ड्स। मतलब कि हमने एक इरेशनल नंबर जीटा ले लिया और ये जो इरेशनल नंबर है वो इस कंडीशन को होल्ड करेगा जहाँ पर h बाई के एक रैशनल नंबर है। तो ऐसे आपको इनफाइनाइटली बहुत सारे रैशनल्स मिलेंगे जो इस कंडीशन को होल्ड कर रहे होंगे। क्लियर? नाउ द कांस्टेंट √5, जो यहाँ इस कंडीशन में हमने √5 यूज़ किया है, दिस इज़ बेस्ट पॉसिबल इन द सेंस दैट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन इरेशनल नंबर जीटा सच दैट, यही सेम कंडीशन जो हमने ऊपर लिखी है, जस्ट हमने c की वैल्यू √5 पुट कर दिया तो ये हमारे पास कंडीशन आई है। And this does not hold for infinitely many rationals h by k if constant is greater than this c is greater than √5. Okay, now अगर मैं c की वैल्यू √5 से ज़्यादा ले लेती हूँ तो ये कंडीशन बहुत सारे रैशनल्स के लिए होल्ड नहीं करेगी। थोड़ा और सिंपल वे से इसको समझते हैं कि हमने एक रैशनल लिया है और यहाँ पर हम बहुत सारे रैशनल्स की बात कर रहे हैं और उन सारे रैशनल नंबर्स को हमने शो किया है h बाई के की फॉर्म से। ठीक है, और यहाँ पे हमारा इरेशनल नंबर जीटा है। ये इस कंडीशन को या फिर ये बोलो इस कंडीशन को होल्ड करेगा। दोनों सेम ही कंडीशंस हैं, बट इस स्टार वाली कंडीशन में हमने c की एक पर्टिकुलर वैल्यू √5 जो है वो पुट कर दिया है और हम ये कह रहे हैं कि अगर इस c की वैल्यू को मैं √5 से और कोई बड़ी वैल्यू लेती हूँ तो ये बहुत सारे रैशनल्स के लिए होल्ड नहीं करेगी, इसलिए हमने इन पर्टिकुलर c की वैल्यू को √5 लिया है। नाउ ये जो कांस्टेंट √5 है ये सबसे बेस्ट इसलिए है कि एटलीस्ट हमें एज जो इरेशनल हम जिसकी बात कर रहे हैं जीटा, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। नाउ मूविंग ऑन इट्स प्रूफ, सबसे पहले हम लेमा प्रूव करेंगे इसके प्रूफ को देखने से पहले। और लेमा की स्टेटमेंट ये है, इफ़ x and y are two positive integers then two inequalities cannot hold together। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 साथ में होल्ड नहीं करेगी। मतलब अगर इक्वेशन नंबर 1 करेक्ट है, होल्ड कर रही है, तो इक्वेशन नंबर 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा और वाइस वर्सा। 2 सेटिस्फाई कर रही है तो फर्स्ट जो है इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। यहाँ पर x और y दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और ये जो दो कंडीशंस हैं, ये जो दो इनइक्वालिटीज़ हैं, ये साथ में होल्ड नहीं करेंगी, ऐसा ये लेमा कहता है और हम इसको प्रूव करने वाले हैं। नाउ इस लेमा को प्रूव करने के लिए हमने कॉन्ट्रडिक्शन वाला मेथड चूज़ किया है कि हम ये मानकर चलते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 साइमल्टेनियसली होल्ड कर सकती है। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, जिसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके √5 को शिफ्ट किया यहाँ पे √5 आ गया, एक्स वाई को शिफ्ट किया इस साइड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया। देन इसका लेंगे हम एलसीएम। शिफ्ट करने पे हमें यहाँ पे मिलेगा √5, यहाँ पे मिलेगा एक्स वाई। इसका एलसीएम लेंगे तो ये जगह x² y², जिससे हम एक x को कैंसिल कर देंगे यहाँ से और यहाँ से एक y को कैंसिल कर देंगे और ये कंडीशन जो है रिड्यूस हो जाएगी। √5 xy को वापस से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। आपको सॉल्व करना है तो आपको इक्वेशन नंबर ए मिल जाएगी। इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम √5 को इधर से भेज देंगे, इसको इधर सेंड कर देंगे। इसका लेंगे एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा x² x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे x प्लस वाई, तो एक हमारा यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई एक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एंड देन वापस से इस x प्लस वाई को हम सेंड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर बी सॉल्व करने पर। अब इसको जो आप सॉल्व करोगे उसको आप इक्वेशन नंबर ए और इक्वेशन नंबर बी दे दो, जो कि ओरिजिनली इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 थी। इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन ए एंड बी को ऐड करने पर हमें मिलेगा √5। आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज हम √5 और x को भी कॉमन ले सकते हैं। सो √5x को कॉमन लिया और ब्रैकेट में बचेगा यहाँ से y, यहाँ से x प्लस वाई। इनइक्वालिटी वही सेम रखेंगे
देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी आप ओपन कर लोगे तो हमने ये जो एक्स वाले हैं ये सारे ऐड हो जाएंगे, यहाँ से आपको एक एक्स स्क्वायर मिलेगा, सो 3x स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर एक यहाँ पर और एक इस आइडेंटिटी से मिलेगा वाई स्क्वायर, और इस वाली आइडेंटिटी से आपके पास 2xy आ जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पे y प्लस वाई 2y हो जाएगा। देन ये सारी जो टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो इनइक्वालिटी यहाँ पर हो जाएगी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर को आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा √5 - 3। सिमिलरली एक्स वाई ये रहा और एक एक्स वाई ये रहा, इन दोनों टर्म्स को भी हम कंबाइन कर देंगे एक्स वाई को कॉमन लेकर, और -2y स्क्वायर एज इट इज़। अगैन दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। नाउ हम इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में साइन को चेंज कर देंगे एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इस इक्वेशन में 2 को मल्टीप्लाई करना है हर जगह और इसके साइन को चेंज कर देना है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स है, सो दैट हम एक आइडेंटिटी में इसको चेंज कर सकें। देन साइन एंड 2 मल्टीप्लाई करने के पास हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, जो कि किसकी आइडेंटिटी बनाता है, 2y प्लस 1 माइनस √5x का होल स्क्वायर। दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0। ये इनइक्वालिटी लेस देन इज इक्वल्स टू 0 में कैसे होगा, क्योंकि हमने साइन चेंज किया था, तो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सॉल्व करके दिखाया हुआ है, और 1 माइनस √5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 6 माइनस 2 √5 आएगा, जो कि ये रहा, ठीक है। हमें ये बनाना है, ये हो गया a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस में 2ab, तो ये आइडेंटिटी हमारे पास बन गई। ये जो कंडीशन है अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जो हमने आइडेंटिटी बनाई है ये वाली कंडीशन, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, एक टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पर, और मैं इज इक्वल्स टू 0 वाला पर्टिकुलर केस लेकर चल रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर इनइक्वालिटी किसकी है, इनइक्वालिटी है लेस देन इज इक्वल्स टू 0 की, मतलब लेस देन और इक्वल दोनों के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो हम एक पर्टिकुलर केस इज इक्वल्स टू 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसी में ही हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएगी। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, देन एक्स वाई बाई एक्स की फॉर्म बना लेंगे, एक्स को इधर शिफ्ट करके, एंड ये हमारे पास आ गया वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू √5 - 1/2। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ रहा है, y बाई एक्स एक रैशनल की फॉर्म है, क्योंकि x और y एक दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेमा की स्टेटमेंट में लिखा था, और ये हमें मिल रहा है √5, जिसका मतलब कि √5 जो है वो इरेशनल नंबर है, और ये जो फॉर्म होगी वो एक इरेशनल नंबर की होगी। तो रैशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, हेंस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 कैन नॉट होल्ड साइमल्टेनियसली। तो ये जो प्रूफ का रिजल्ट है, लेमा का रिजल्ट है, ये हमें थ्योरम के प्रूफ में ज़रूरत होगी, इसलिए हमने पहले लेमा को प्रूफ किया है, उसके बाद हम इसी रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रूफ के रिजल्ट में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमने इसको कैसे प्रूफ किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हर्विट्ज़ थ्योरम के प्रूफ को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए लेमा का आप रिजल्ट याद रख सकते हो, एंड यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।